नमस्कार, जय हिंद। आज आज आपका बहुत ही स्वागत है इस शो पे, जयपुर डायलॉग और जयपुर डायलॉग यूएसए पे। और आज चर्चा करेंगे भारतीय पे, भारत नाम पे। उसका एक बहुत बड़ा पर्पस है, उसका कारण है। लेकिन उसके पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड कीप कमिंग बैक टू अस विथ योर फीडबैक। एक बात मुझे याद आती है कि अमरीश पुरी का एक डायलॉग है एक पिक्चर में, मोगाम्बो खुश हुआ। तो उस चीज को अपनाते हुए मैं ये कहूंगा कि ये मोगाम्बो आज बहुत खुश हुआ। उसका कारण ये है कि जो जिस तरह से आज पूरे देश में एक चर्चा शुरू हो गई है भारत के नाम पे। भारत को पहले से वो इंग्लिश में कहते हैं ना, टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया था, इंडिया दैट इज भारत। लेकिन आज चूंकि G20 के शो में जो प्रेसिडेंट का, भारत राष्ट्रपति का जो इनविटेशन है सबों को, वो गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो उसमें सारी खलबली शुरू हो गई। बहुत से लोग बहुत सी चीजें कह रहे हैं कि इंडिया को छोड़ा ना जाए, इंडिया का अपना ब्रांड है। एक ने कहा कि सरकार को कोई हक नहीं है भारत का नाम बदलने के लिए, इंडिया का नाम बदलने के लिए। तो इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये तो बात बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, बहुत गहराई वाली बात है, और ये हमें इसको सोचना भी पड़ेगा। कारण ये है कि हमारा नाम इंडियन और इंडिया इसलिए जाने गए क्योंकि ये विदेश का थोपा हुआ नाम है। ये ऋग्वेद में जो चर्चा हो चुकी है इसके बारे में आप सब जानते हैं। आजकल सोशल मीडिया के कारण बहुत सी चीजों का मूल हमें बताया जाता है जो हमें पता नहीं था। तो आपको इस बात की अनुभूति हो गई होगी कि भारत की चर्चा ऋग्वेद में हो चुकी है, और इसको कोई छुपा नहीं सकता, कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये सच नहीं है। और नाम में बहुत बड़ी चीज होती है साहब। वो हमेशा यहां लोग कहते हैं ना कि आपका नाम आपकी पहचान है। आप कौन हैं, क्या हैं, कहां से आए हैं, उसकी पहचान होती है। उसकी आइडेंटिटी की समरूपता और समानता के बारे में चर्चा होती है कि भारतीय कौन है, इंडियन कौन है। जब मैं यहां आया था तो एक चर्चा होती थी कि हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, तो अमेरिकन हमारी तरफ देख के थोड़ा सा सोचते थे कि आप जानते हैं इस बात को कि अमेरिका में जब कोलंबस आया था तो उन्होंने यहाँ के नेटिव्स को इंडियन बताया, और उन्होंने इस इन इंडियंस को सैवेज, पेगन करके समाप्त कर दिया और उनको रिजर्वेशन पे बैठा दिया। तो उनके मन में एक साइकोलॉजिकल जो होता है अनुभूति थी कि ये जो इंडियंस हैं इनको भी डुबाया जाए। तो मैं उनको कहता था कि यहाँ के जो नेटिव्स थे उनको आपने इंडियन करके सारी की सारी चीजें बर्बाद कर दी। हम ऑथेंटिक इंडियन हैं ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सी, वो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। हम भारतीय हैं, हमारा नाम बदला गया था। तो श्रीमान शरद पवार जी ने जो कहा कि भारत का नाम, इंडिया का नाम बदलने का हक किसी को नहीं है, तो उनसे मुझे एक छोटा सा सवाल पूछना है कि भारत का नाम बदल गया, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है? या इतने सारे शहरों का, इतने सारे जगहों का भारत में नाम परिवर्तन हुआ, वो क्यों हुआ फिर? अगर जो फेमस कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, अरे भाई नाम ही तो जो है सो आपकी आइडेंटिटी है, वो आपकी पहचान है। मैं, जो भी मेरा नाम हो, मैं तो विभूति ही रहूंगा ना। ये तो मेरा नाम रखा गया है, मेरे माता पिता ने मुझे मेरा नाम विभूति रखा। उसका अर्थ है, तात्पर्य है, जो उनके मन में, उनके दिल में बात थी, उन्होंने मुझे नामांकित किया, वो नाम मेरा रखा। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। ये चर्चा बहुत ही जरूरी थी क्योंकि भारत की जो आइडेंटिटी है वो स्टैब्लिश होनी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे इंडियन ओशन नाम बदल गया, कैसे बदलोगे? वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, क्योंकि वो भी नाम हमने नहीं रखा था। वो भी इस रीजन के कारण उस जगह का नाम कुछ लोगों ने रखा, तो वो भी नाम बदल सकता है, कोई बात नहीं है। और हमने अपना धर्म परिवर्तन करके अपने को विक्टर बना दिया तो वो भी हो सकता है, लेकिन हम तो वही के वही रहेंगे भाई।
मेरा रूप नक्शा तो नहीं बदलने वाला, मैं तो वही का वही रहूंगा। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। दूसरी बात कि जैसे हम सब जानते हैं, इस नाम की चर्चा विष्णु पुराण चैप्टर 3 400 बीसीई में हो गई थी। तो कोई था जिसने जानबूझ के इस आइडेंटिटी को नाश किया, इस आइडेंटिटी की का नाश किया और एक नया आइडेंटिटी स्टैब्लिश किया। तो ये तो कॉलोनियल हिस्ट्री की बात है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज जो ये चर्चा चल रही है, ये हमारी आइडेंटिटी का नया उल्लेख है। इसको हमें अपनाना पड़ेगा। यहीं से सारा कुछ शुरू होता है। हम भारतीय हैं, रिपब्लिक ऑफ भारत हैं, इंडिया दैट इज भारत, ये इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। ये मेरे विचार से ये मोदी जी का बहुत ही बढ़िया काम है, क्योंकि बिना आइडेंटिटी स्टैब्लिश किए हुए, जब तक हम अपनी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश नहीं करेंगे, हर काम बिखरते जाता है। इसीलिए भारत में, जो मैं एक बात बताता हूं, जब मैं यहां आया था तो इतने सारे एसोसिएशन थे यहां पे कि मैं दंग रह गया। फ्रॉम तमिल संगम ऑफ बेवर्ली हिल्स टू तमिल संगम ऑफ मालिबू टू बिहार एसोसिएशन, बजाना इन न्यूयॉर्क, आज की तारीख में तेलुगु एसोसिएशन, कितने सारे एसोसिएशंस थे। सब अपने आप को रीजन से आइडेंटिफाई करते थे, भारतीयता से नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये इस बात को भी मानना पड़ेगा कि तमिल में भी भारतम का उपयोग है। उस बात से वो को डिनाई नहीं कर सकता। आप इंडियन होने से अपने को डिनाई करें, वो एक पॉलिटिकल बात है, बट जो सामाजिक और धार्मिक स्थिति में भारतम है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तमिलनाडु भी नहीं डिनाई कर सकता है, क्योंकि उनके भी भाषा में, उनके भी इतिहास में भारतम की स्थापना है और उसकी चर्चा है। तो भाई और बहनों, इस बात को मानना पड़ेगा कि हमें अपना गर्व जो है अपने आप से अपनाना पड़ेगा। कोई देने वाला नहीं है। आई थिंक प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात की जो चर्चा की है प्रेसिडेंट ऑफ भारत के इनविटेशन के नाम पे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखें भारत के लोग कैसा उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या उनकी अभिव्यक्ति क्या है। और जिस तरह से सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूं, और आपने भी देखा है, बहुतों ने कमेंट भी किया है, इसका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन किया गया है। भारतीयता का, भारतीय का बहुत ही ज्यादा अभिनंदन हुआ है। तो इस बात को हमें गर्व से कहना है कि हम भारतीय हैं। भारतीय में सब आ जाते हैं। एक चर्चा और भी चली थी कि शायद ये मोदी जी ने ये सिर्फ एक फुलझड़ी छोड़ दी है, एक पटाखा छोड़ दिया है, देखे कुछ करने का कुछ और है उद्देश्य। हो सकता है, हो सकता है कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ये भी होता है। भारत में परिवर्तन की तो बहुत ही जरूरी, बहुत ही जरूरी है बहुत सारी चीजों को परिवर्तन करने के लिए। शुरुआत होती है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थकों ने, आई शुडंट से समर्थक, कांग्रेस पार्टी ने, उनके समर्थक तो उनको जो समर्थन देते हैं दैट्स अ डिफरेंट मैटर, मुझे उनसे कुछ भी गिला नहीं। लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि इस बात की चर्चा होनी है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से आज की तारीख में हम बहुत कुछ जानने लगे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर हिंदुओं को सप्रेस किया हुआ है, हर जगह कानून बनाकर, मुद्दा बनाकर, ये इश्यूज बना के आज सारे के सारे अगर भारतीयता को और भारत को का डिसअप्रूव करते हैं, उसके ऊपर कटाक्ष मारते हैं, तो आपको और हमें ये जानना पड़ेगा कि देशभक्त कौन है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो लोग, कुछ लोग कहते हैं कि भक्त बन करके क्या फायदा है। मैंने कहा कि भाई मेरे विचार ये हैं कि भक्त होना ज्यादा अच्छा है गुलाम होने से। तो वो लोग जो कांग्रेस पार्टी के इरादों के गुलाम हैं, जो फैमिली लिमिटेड पार्टनरशिप के गुलाम हैं, आज आजाद फील करिए। आज भारतीयता को अपनाइए और भारत को फील करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहां तक कि शशि थरूर जी ने कहा ब्रांड इंडिया। भैया एक बात को सोच लीजिए जरा, ब्रांड इंडिया कभी नहीं था, वो ब्रिटिश का इंपोजिशन है। भारत जो था वो विश्व ट्रेड का 26% उसका हक था अपना, इतना 26% का हक था इंटरनेशनल ट्रेड पे।
विदाउट इंग्लिश, बिना अंग्रेजी के। अंग्रेजी भी हम पे थोपा गया था, ये तो हम जानते हैं मैकाले ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी। ये तो हमारी बेवकूफी थी जो हम उसमें फंस गए, अपनी सहनशीलता, वसुधैव कुटुंबकम के नाम पे हम फंस गए अपने आप से। तो आज भारत जो जिस एक समय में सोने की चिड़िया जाना जाता था, वो भारतीयता के कारण था, वो विदाउट इंग्लिश था। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए भारत की भाषा जहां संस्कृत से सारी शुरू हुई है, उसको भी नेहरू ने ही एक तरह से बहुत डेंजरस थिंग किया उन्होंने, टू रिटेन द कल्चरल आइडेंटिटी। कल्चरल आइडेंटिटी तो भारतीयता थी। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहूंगा कि भारतीयता को अपनाइए और भारत को रीस्टैब्लिश करिए, पुनः उसका जो अपना स्थान है उस पे भारत को निवृत्त करिए, उस भारत पे चढ़ाइए, उस भारत को अपने अपने स्थान पे पहुंचने दीजिए। और जब अपनी आइडेंटिटी बनेगी तब आत्मविश्वास, स्वाभिमान सब बढ़ता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा यहीं तक। सत्यमेव जयते, नेवर मोर ट्रू। थैंक यू।